एक आवश्यक सूचना, निरंतर बारिश होने के कारण काली नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भंडवा कोर्ट की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि अपने परिवार परिजनों को, छोटे बच्चों को, अपने जानवरों को नदी किनारे ना जाने दें। दोस्तों, क्या रात भर पहाड़ों में हुई मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों में सुबह सुबह हड़कंप मचा दिया? क्या ऋषिकेश में गंगा अब खतरे की दहलीज को पार कर चुकी है? क्या हरिद्वार की सड़कें बारिश में तालाब बन चुकी हैं? क्या देहरादून से लेकर हरिद्वार ऋषिकेश तक मॉनसून अब लोगों की मुश्किलों को बढ़ाएगा? पहाड़ की तस्वीरें हमने देखी, डरावनी और बेहद परेशान करने वाली। क्या बारी मैदानी जिलों की है? बारिश के कहर की सबसे बड़ी तस्वीर जो मैदानी क्षेत्रों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, उसके बारे में आपको बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जितने भी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, किनारे सीढ़ी पर बैठकर ही स्नान करें, आगे ना जाए, बैठने की कोशिश ना करें, जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल भी सीढ़ी पे बना हुआ है, नहाओ। साइड बैठ कर ही देखो कहाँ गए थे? अरे नहीं जाना भाई आगे, तुम्हें पता है कि डेंजर जोन पे पानी चल रहा है ना? अचानक ही पानी वहाँ से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अचानक वहाँ में चले जाऊँगा, अपना नहाओ, यहाँ देखो, नहाओ अपना, जाओ। जी हाँ दोस्तों, सुना आपने। कृपया नदी में स्नान करने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जन सुरक्षा की नजर से पुलिस एसडीआरएफ एक्टिव हुई है। टीमें गंगा घाट के तटीय इलाकों में मौजूद लोगों को अलर्ट कर रही हैं। वहीं दोस्तों, एक और तस्वीर जो पहाड़ों में भारी बारिश के बीच भारी तबाही को लेकर अलर्ट कर रही है, वो भी आपको दिखा रहा हूं। कैसे उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश का असर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब भी देखने को मिल रहा है। डबरानी के पास भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे फिलहाल बंद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मार्ग खुलने तक सुरक्षित स्थान पर ही रहें और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। लगातार हो रही है, पानी बढ़ रहा है, रोड बंद हो रखा है जब तक। दोस्तों ऐसा नहीं है। ऋषिकेश में, हरिद्वार में अलर्ट का मतलब ये कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिथौरागढ़ से भी ऐसी तस्वीर आई जो अलर्ट कर रही थी ऋषिकेश को, जो अलर्ट कर रही थी हरिद्वार को, मैदानी जिलों को जहां जलजला आ सकता है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते काली नदी का जलस्तर बढ़ा। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा है। लोगों से कहा है कि नदी के पास जाने से बचें, अनावश्यक जोखिम न लें, प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। एक आवश्यक सूचना, निरंतर बारिश होने के कारण काली नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भंडवा कोर्ट की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि अपने परिवार परिजनों को, छोटे बच्चों को, अपने जानवरों को नदी किनारे ना जाने दें। अगर पहले से कोई आपकी कोई चल संपत्ति या कोई ऐसा आपका कोई सामान हो, उसको नदी किनारे तुरंत हटा लें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। दोस्तों, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक सिर्फ और सिर्फ ये स्पीकर बज रहे हैं, ये अलार्म बज रहा है, जिसमें लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। सुबह शाम दिन में एक बार नहीं 3-3 बार मुनादी हो रही है। गढ़वाल मंडल से आई तस्वीरें डरा रही हैं। लगातार बारिश हो रही है। श्रीनगर बाद के सभी गेट खोल दिए गए। एक सबसे बड़ी चेतावनी मैदानी जिलों के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश के लिए ये भी है। अलकनंदा और गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने ऋषिकेश के गंगा घाटों और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने के लिए दिया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों से गंगा के किनारे जाने से बचने के लिए कहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कांवड़ यात्रा चल रही है। सावन का महीना है और हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ है। हर कोई
गंगा जल भरना चाहता है, लेकिन इधर मौसम डरा रहा है। दोस्तों, रात भर पहाड़ों में बरसे बादलों का असर सुबह मैदानी उत्तराखंड के जिलों में साफ तौर पर दिखाई दिया। गंगा उफान पर नजर आई, सड़कें पानी में डूबती नजर आई, कई लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। और सबसे पहले दोस्तों ऋषिकेश की बात करता हूं। दोस्तों, लगातार बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा। त्रिवेणी घाट पर गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर हो गई। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहां जल पुलिस, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी हुई, दिशा निर्देश दिए गए। क्या कहा गया उसमें, आप खुद सुनिए। आज जो है 9 बजे जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है और हमारी जल पुलिस और आपदा राहत दल और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, जो कि हर स्थिति पर अपनी नज़र रखते हैं। और हम लोग किसी को फिलहाल जो है गंगा जी में नहाने नहीं जाने दे रहे हैं। जो यात्री या श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो है अपना साइड में बैठ के स्नान करें, आगे ना जाएं। गंगा घाटों पे जिस तरह से आप देर रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? पानी तो बहुत बढ़ रखा है इस वक्त, और पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ मतलब हम किसी को जो है गंगा जी में जाने नहीं दे रहे, बस उनको यही बोल रहे हैं बार बार कि अपना जो है सुरक्षित स्नान करें और अपना गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करें। गंगा घाटों पे जो तटों पे लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या आप? गंगा घाटों के जो नज़दीक रह रहे हैं हम उनको भी यही सलाह दे रहे हैं कि अपना जो है रात या दिन चौकन्ने रहें। कोई ऐसी कोई बात हो तो हमारे को संपर्क करें, जल पुलिस चौकी को या थाने को, कोतवाली को हमारे को संपर्क करें, हम लोग तुरंत पहुँचेंगे। दोस्तों, इसके अलावा रामझूला स्थित परमार्थ निकेतन में भी गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि शिव प्रतिमा तक पानी में दिखाई दी डूबी हुई। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पहाड़ों में जारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका जताई गई है। वही दोस्तों, दूसरी तरफ एक तीर्थ स्थल ऋषिकेश, दूसरी देवभूमि अपना हरिद्वार की जरा इस तस्वीर को देखिए। ज्यादा आगे न जाए। पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोग ज्यादा आगे न जाए, किनारे हो जाए। पहाड़ों में लगातार वर्षा हो रही है, जिस कारण गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। किनारे ज्यादा आगे न जाए, और चलाने वाला है। दोस्तों, रात भर हुई बारिश का असर है ये, और लगातार हो रही बारिश का असर है ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं ये। शहर का भगत सिंह चौक सबसे व्यस्ततम चौक जलमग्न दिखाई दिया, सड़कें तालाब में डूबी हुई दिखाई दी। दोपहिया से लेकर चौपहिया वाहन रेंगते नजर आए। कई जगह लंबा जाम दिखा, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, हालात बिगड़ता देख नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचती है। मोटर पंप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू होता है, यानी कि राहत देने की बात। लेकिन जब मानसून को लेकर, बारिश को लेकर, तैयारियों को लेकर सवाल होता है, तब कहा जा सब चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब देखिए, स्थानीय लोग हर बारिश में यही हाल देखते हैं और कहते हैं कि ये तो नियति बन चुकी है। स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला जा सका। दोस्तों, ऋषिकेश संकट में, हरिद्वार संकट में। बात राजधानी देहरादून की करूं तो राजधानी देहरादून में
बादल ऐसे बरसते हैं कि पिछली मर्तबा भी हमने देखा पिछले साल किस कदर बारिश हुई, तबाही आई, और इस बार भी लगातार बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मैदान से लेकर पहाड़ तक प्रदेश के कई जिलों में दोस्तों बारिश, जल भराव, भूस्खलन, बाढ़ जैसी स्थिति बनी है और इसकी निगरानी बढ़ाने के लिए देहरादून से ही निर्देश हो रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी स्तर से ऊपर, घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस तैनात। हरिद्वार में कई स्थानों पर जल भराव, नगर निगम ने पानी निकासी की व्यवस्था शुरू की। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यह सब लब्बो-लुबाब है दोस्तों। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में नदी नालों से दूर रहना ही उचित है दोस्तों, बेहतर है। अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि केदारनाथ यात्रा, यमुनोत्री यात्रा, सब यात्री बीच में फंसे हैं। प्रशासन सलाह दे रहा है कि सुरक्षित यात्रा करें। दोस्तों, पहाड़ में बरस रही बारिश का असर ये मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर, शहरों में जल भराव, लगातार बिगड़ते हालात ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर उत्तराखंड के मैदानी इलाके। ऐसे में अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या उत्तराखंड के किसी भी नदी किनारे वाले इलाके में रहते हैं तो सतर्क जरूर रहें, अफवाहों से बचें, केवल प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करें, अलर्ट रहें, दूसरे को अलर्ट करें, खबर को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें खबर को लेकर, तस्वीरों को लेकर, प्रशासनिक तैयारियों को लेकर। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। एक आवश्यक सूचना, निरंतर बारिश होने के कारण काली नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। भलवा कोट की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि अपने परिवार परिजनों को, छोटे बच्चों को, अपने जानवरों को नदी किनारे ना जाने दें।